है आपका पैसा आपके हाथ, लेकिन ये पैसा और हाथ के बीच की जो दूरी है उसे हम कैसे नापेंगे, कैसे पाटेंगे, ये एक सोचने वाला सवाल है। जनता जनार्दन इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जरा उनकी भी राय ले लें। जी, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? आपको लगता है कि सीधा अगर कैश सब्सिडी का मिल जाए तो फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए? ये सही वक्त नहीं है लागू करने का, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, पहला। दूसरा, हमारा पीडीएस ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ इस बातें, तो हम एक नया बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बना के एक और चांस देते हैं फ्रॉड का। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नमेंट इतनी हड़बड़ में क्यों है? जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही आदमी के पास जाएगा या गलत आदमी के पास जाएगा, ये नहीं कंफर्म हो पाएगा। बहुत सारे बीपीएल से नीचे जो घर है उनमें जितने भी मर्द देखा जाता है तो वो जो है नशे से पीड़ित होते हैं, नशा करते हैं। तो ये पैसा अधिकतर देखा जाए तो वो नशे के काम में ज्यादा जाएगा और इससे अनाज या घर में और कोई चीजें नहीं आ पाएंगी। हाँ, जल्दी से। घर की सबसे बूढ़ी, सबसे एल्डर जो विमेन मेंबर होगी उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर वो बीमार है, चूंकि ये बायोमेट्रिक ट्रांसफर है, वो अगर बीमार है तो वो जा नहीं पाएगी कैसा पैसा लेने के लिए, जिसके चलते पूरे घर का एक हाउस होल्ड जो वो रुका रहेगा। जागर साहब, ये सारी की सारी जो डिफिकल्टीज बताई, हमारे पैनलिस्ट ने बताई और लोग भी बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजों को सोचा विचारा गया है? इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट जो दिखाई जा रही है कि एक महीने में ही लागू कर देना है, क्यों नहीं हम वेट कर सकते, क्यों नहीं हम चीजें अच्छे से तैयार कर सकते और उसके बाद आगे बढ़ते? कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज को? देखिए, इसमें हड़बड़ाहट का कोई सवाल नहीं है। ये हड़बड़ाहट में लागू नहीं की जा रही है। हमारे देश में 600 से भी ज्यादा जिले हैं, सारे जिलों में तो हम लागू नहीं कर रहे हैं। पर 43 जिलों में भी आपकी तैयारी नहीं, और वहां तैयारी की जो आदेश सूचनाएं जो दी गई है, मैं आपको बताता हूं। सूचनाएं दी ऐसी गई है कि हरेक ये सारे जिलों में ये जो सिलेक्टेड जिले हैं, ये लिस्ट होगी, जो लाभार्थी है उनकी डिजिटाइज लिस्ट तैयार होगी। वो आधार का काम है आपका पैसा आपके हाथ, लेकिन ये पैसा और हाथ के बीच की जो दूरी है उसे हम कैसे नापेंगे, कैसे पाटेंगे, ये एक सोचने वाला सवाल है। जनता जनार्दन इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जरा उनकी भी राय ले लें। जी, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? आपको लगता है कि सीधा अगर कैश सब्सिडी का मिल जाए तो फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए? ये सही वक्त नहीं है लागू करने का, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, पहला। दूसरा, हमारा पीडीएस ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ इस बातें, तो हम एक नया बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बना के एक और चांस देते हैं फ्रॉड का। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नमेंट इतनी हड़बड़ में क्यों है? जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही आदमी के पास जाएगा या गलत आदमी के पास जाएगा, ये नहीं कंफर्म हो पाएगा। बहुत सारे बीपीएल से नीचे जो घर है उनमें जितने भी मर्द देखा जाता है तो वो जो है नशे से पीड़ित होते हैं, नशा करते हैं। तो ये पैसा अधिकतर देखा जाए तो वो नशे के काम में ज्यादा जाएगा और इससे अनाज या घर में और कोई चीजें नहीं आ पाएंगी। हाँ, जल्दी से। घर की सबसे बूढ़ी, सबसे एल्डर जो विमेन मेंबर होगी उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर वो बीमार है, चूंकि ये बायोमेट्रिक ट्रांसफर है, वो अगर बीमार है तो वो जा नहीं पाएगी कैसा पैसा लेने के लिए, जिसके चलते पूरे घर का एक हाउस होल्ड जो वो रुका रहेगा। जागर साहब, ये सारी की सारी जो डिफिकल्टीज बताई, हमारे पैनलिस्ट ने बताई और लोग भी बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजों को सोचा विचारा गया है? इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट जो दिखाई जा रही है कि एक महीने में ही लागू कर देना है, क्यों नहीं हम वेट कर सकते, क्यों नहीं हम चीजें अच्छे से तैयार कर सकते और उसके बाद आगे बढ़ते? कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज को? देखिए, इसमें हड़बड़ाहट का कोई सवाल नहीं है। ये हड़बड़ाहट में लागू नहीं की जा रही है। हमारे देश में 600 से भी ज्यादा जिले हैं, सारे जिलों में तो हम लागू नहीं कर रहे हैं। पर 43 जिलों में भी आपकी तैयारी नहीं, और वहां तैयारी की जो आदेश सूचनाएं जो दी गई है, मैं आपको बताता हूं। सूचनाएं दी ऐसी गई है कि हरेक ये सारे जिलों में ये जो सिलेक्टेड जिले हैं, ये लिस्ट होगी, जो लाभार्थी है उनकी डिजिटाइज लिस्ट तैयार होगी। वो आधार का काम लीड बैंक का जो चीफ रहेगा वो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके लिए अगर कैंप्स लेने पड़ेंगे, जो भी तैयारी करनी पड़ेंगी वो लोग करेंगे। तीसरी बात यह है कि वो जो बैंक अकाउंट खोलेंगे उसको आधार से जोड़ा जाएगा। वहां फिर आधार का, यूआईडी का संबंध वहां आता है। अकाउंट नहीं खुलते हैं तो वहां लागू नहीं की जाएगी। तो यहाँ गड़बड़ाहट में कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके लक्ष्य दिए या पूरी नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि रितिका जी ने कहा कि
कि ये योजना उनको तो कोई आपत्ति नहीं है कि ये पेंशन के लिए, शिष्यवृत्ति के लिए हो, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्शन, एक्चुअली उनकी बात सुन के मुझे बहुत सुकून आया है कि अगर लक्ष्य नहीं हो पाएंगे तो इस तरह से नहीं किया जाएगा। हालांकि जो अखबार में आ रहा है वो इससे थोड़ा तालमेल नहीं खाता। दूसरी बात, प्रोफेसर केवी टॉमस का राज्यसभा में रिटर्न अब रिप्लाई है, दिस इज नॉट जस्ट कमिंग, इट्स ऑन द वेबसाइट, राइट। ये वो कोर्ट का, उनमें भी सब्सिडी नहीं आई। ये तो पूरी टेक्नोलॉजी है कि ये ठीक से चलेगा। एक और बात, सॉरी सिंह साहब, जैसे अभी कुछ शंकाएं प्रकट कर रहे थे बिदवाई साहब कि जो बायोमेट्रिक आपका सिस्टम है वो फेल कर जाता है, बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो नहीं पाता उससे प्रॉपर। तो क्या इससे निपटने के लिए आप लोगों के पास कोई और रणनीति है, कोई तरीका है? उदाहरण ये दिया गया था कि यूके में ये टेक्नोलॉजी फेल हुई। अब इस प्रोग्राम में मैं इसके ऊपर तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, पर यूके के जो बायोमेट्रिक का प्रोग्राम था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर चला या नहीं चला इशू ही नहीं था। पहली बात तो ये भी नहीं हुआ था, ना वहां आधार यूज हुआ था, ना वहां टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। एक लोकल इनिशिएटिव था कैश ट्रांसफर का, उससे बहुत अच्छी लर्निंग्स आई जो कि इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स 1 साल पहले लागू किए गए। कोर्ट कासिम वो 5 में से एक है, दूसरा रामगढ़ है जिसके बारे में जो झारखंड में है, वहां नरेगा के वेजेस, नरेगा के वेतन की पेमेंट ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के द्वारा हुई। और वहां का अनुभव तो इतना खराब है कि आधे लोगों के, कम से कम आधे मजदूरों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। जी। और जिन पे कर सकते हैं, जो हमने सीखा है उड़ीसा से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, अब तमिलनाडु, ये जो छत्तीसगढ़ है वहाँ 50% की चोरी थी, अब 10% हो गई है। उड़ीसा में 75 से होके 30% हो गई है। तो इन राज्यों ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपना पीडीएस सुधारा है, उन्होंने कंप्यूटराइजेशन यूज किया है। ब्लाइंड फेथ इन टेक्नोलॉजी इज नॉट अ गुड थिंग, यू नीड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमने सिर्फ आंखें और हाथ के रखा है, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके दोनों चीजें नहीं हो पाती, तो उसके लिए सिर्फ हम आंखें और हाथ क्यों, और भी तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। सिंह साहब जवाब देंगे कि ना हाथ हो ना आंखें हो, तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो ये प्रोग्राम है, इसकी जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो या ना हो, किसी को भी सर्विस डिनाई नहीं होनी। ये चीज दिल्ली सरकार ने तो कह दिया 1 जनवरी। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में मैं क्या बताए, प्रफुल्ल जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, इन्होंने जितनी भी चीजों का ब्यौरा दिया, आधार व्यक्ति को इनमें से किसी से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ना वो शक्ल से रिकॉग्नाइज करता है, ना वो उम्र से रिकॉग्नाइज करता है, जो डेटा आप लिख रहे हैं उसमें वो गलत लिख रहे हैं, ना वो नाम से रिकॉग्नाइज करता है, नंबर से करता है, ना वो नंबर से करता है, केवल आपकी आंख की पुतली या हाथ से करता है। मतलब तो वैसे ये फिर से वही उदाहरण है कि आप जो है 26 करोड़ में से कोई एक एग्जाम्पल ले आइए, बट दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो है किसी भी प्रकार से जो बात हो रही है उस पर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो आधार का रिकॉग्निशन है वो इनमें से किसी भी चीज से नहीं है। तो ये बात समझना कि वो कॉम्प्लिकेटेड किया है, क्योंकि हमारे देश का जो रूरल एरियाज का जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स्ट है, तो वहां पे काम करने की जरूरत है जी। इससे एक तो प्रत्यक्ष तौर पे तो फायदा होगा ही लोगों का, अप्रत्यक्ष तौर पे भी लोगों को फायदा होगा। इससे उनका जीवन यापन या उनका जीने का जो स्तर है वो बेहतर होगा। तो इसके जो अप्रत्यक्ष जो मामले हैं उससे इस लोगों को काफी फायदा होगा। एक आदमी जो दिन के दिहाड़ी 100-150 कमाता है, उसको आप 1 महीने में 500-600 रुपए जो भी सब्सिडी का रिफंड दे रहे हैं, वो उस सब्सिडी को लेने के लिए अपने 2 दिन के जो 300 रुपए कोई खराब करना चाहेगा? वैलिड सवाल है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में। इस स्कीम का तो वैसे स्वागत योग्य है, लेकिन जब हम इंडिया में नीति का निर्माण करते हैं तब तो अच्छी नीति नहीं बनाते हैं, लेकिन जब इसका क्रियान्वयन की बात आती है तो हम फिसड्डी साबित होते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग हैं कि जिनके पास ना आधार कार्ड है और ना बैंक अकाउंट है, तो इस स्कीम का संदेह जरूर लगती है। सबसे पहली बात कि हमारे देश में एनपीआर और यूआईडी दोनों एक साथ चल रही है। एक
या तो आप एनपीआर को चलाए या यूआईडी को चलाए, क्योंकि एक ही काम के लिए 2 जगह रुपया बर्बाद कर रहे हैं। जो ट्राइबल्स एरिया वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे आप कैसे पहुंच पाइएगा? जो हमारी यूआईडी स्कीम्स हैं, क्या गारंटी है कि इम्प्लीमेंट सही से हो पाएगी, जो इसका आउटपुट है वो सही निकलेगा? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी स्कीम है जो फेलियर साबित होती हैं। सर, आपको नहीं लगता कि एक प्लानिंग कमीशन के साथ साथ हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन कमीशन होना चाहिए? हम जो सब्सिडी देंगे वो फिक्स अमाउंट देंगे, महंगाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन, तो क्या गारंटी है कि सब्सिडी लोगों को डायरेक्ट जो ट्रांसफर है वो बेहतर साबित होगी? बहुत सारे अकाउंट और इतने सारे अकाउंट कैसे खोल के कैसे चलाएंगे, और जो मतलब 10-20 किलोमीटर दूर पे रहते हैं वो बैंक तक कैसे पहुंच पाएंगे? बहुत ज्यादा नुकसान होगा सर। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए सरकार को अलग कदम उठाने चाहिए ताकि उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या इससे रिश्वत खत्म होगी?